हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे रोड मैप्स बनाए हैं, फ्रंट एंड डेवलपर पे बनाए, बैक एंड पे बनाए, फुल स्टैक पे बनाए। आज हम सिर्फ अकेले जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करेंगे कि आपको किस तरह से जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हो, जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आ जाता है, तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से ना फ्रंट एंड कर सकते हो, बैक एंड कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो यही फ़ायदा है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट सीखकर आप ऑलराउंडर बन सकते हो, यानी कि कहीं पर भी जा सकते हो। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप है ना किसी फ्रेमवर्क या किसी लाइब्रेरी के पीछे मत भागो, ठीक है। आप भागो लैंग्वेज के पीछे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रिएक्ट की, तो आज के टाइम में मार्केट में ना रिएक्ट ट्रेंड कर रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कोई नया फ्रेमवर्क आ जाए, कोई नई लाइब्रेरी आ जाए, ठीक है। तो फ्रेमवर्क तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है, जो मेन पावर होता है, वो होता है लैंग्वेज। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर अच्छी कमांड है तो आप कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी आसानी से सीख सकते हो। तो मेन चीज़ है जावास्क्रिप्ट। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है और किस तरह से आपको एडवांस लेवल तक जाना है। तो पहली चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, यानी कि किस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, क्या स्कोप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू करनी है। आप W3 पे जाके अच्छे से एक बार इनको देख सकते हो। अब इसके बाद आता है ES6 के जो फीचर्स हैं, यानी कि ECMAScript 6 के अंदर जो जो नई चीज़ें आई है वो आपको पढ़नी है। जैसे कि लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये वेरिएबल्स के हो गए। इसके बाद देखना है आपको प्रोमिसेस। प्रोमिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फ्रंट एंड करते हो तो भी आपको काम आएगा, अगर आप बैक एंड करते हो तो भी आपको काम आएगा। तो प्रोमिस आपको देखना है किस तरह से हम प्रोमिस यूज़ करते हैं, फेच API क्या होती है, एक्सेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि होती है कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद सेट टाइम आउट होता है, सेट इंटरवल होता है। जैसे कि सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से रोकते हैं, ठीक है, किन की मदद से रोकते हैं, जैसे कि क्लियर इंटरवल हो गया, क्लियर टाइम आउट हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये देखना है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, और किस तरह से हम उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करते हैं। सेम चीज़ आपको एरे के अंदर देखनी है कि किस तरह से हम एरे बनाते हैं और किस तरह से हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और एरे का डिफरेंस देखना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, आपको की एंड वैल्यू, यानी कि की एंड वैल्यू पेयर में आपको डेटा देखने मिलता है, यानी कि आपके हाथ में होता है कि आप की का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन एरे के केस में कैसा होता है, एरे के केस में ऐसा नहीं हो सकता। आप एलिमेंट ही डाल सकते हो, लेकिन उसकी जो की है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको देखना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है होस्टिंग। आपको देखना है कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी होगी, वो है इवेंट लूप। इवेंट लूप बेसिकली ये दिखाता है कि किस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, किस तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में वर्क करती है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉल स्टैक होता है, एक होता है ब्राउज़र API, और एक होता है कॉल बैक क्यू, और उससे ऊपर होता है एक माइक्रो टास्क क्यू, जो कि प्रॉमिस के लिए होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और इसके अंदर आपको इवेंट लूप लगाना है। और आपको ये देखना है कि जैसे कि कॉल बैक क्यू में कोई फंक्शन है या कोई टास्क पड़ा है, तो इवेंट लूप किस तरह से कॉल बैक क्यू के अंदर से टास्क निकाल के कॉल स्टैक में डालता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखनी है। बेसिकली इसको जावास्क्रिप्ट का आर्किटेक्चर बोलते हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोजर का। क्लोजर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको देखना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपका जो आउटर फंक्शन होता है उसके स्कोप को वो एक इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाता है। यानी कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो जो आउटर फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो इनर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होंगे, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली लेक्सिकल स्कोप या लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ये तो बात हो गई थियरी की। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको थियरी के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने एरे पढ़ा, तो एरे के अंदर क्या होता है, एरे मेथड्स होते हैं, यानी कि आप एरे की लेंथ निकाल सकते हो, आप एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना, आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे ना एरे रिलेटेड क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर मल्टीपल्स वर्ड है, ठीक है। तो
इंटरव्यूअर आपसे बोल सकता है कि जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग है ना मल्टीपल ऑफ वर्ड की, तो मुझे वो वाला वर्ड निकाल के दो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लेटर हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्टिंग का, जैसे कि बबल शॉर्ट हो गया। जैसे कि आपके पास एक एरे है, आपको उसको शॉर्ट करना है, तो आप बबल शॉर्टिंग के थ्रू किस तरह से उसको शॉर्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। तो ये था जावास्क्रिप्ट का छोटा सा रोड मैप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।